एक होती है आपकी प्राकृत संख्या। हम संख्या पद्धति से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम ये आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में जो है कई चीजें रहती हैं, प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं, परमेय, अपरमेय, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। इनके बारे में हमने ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ये बेसिक, बिल्कुल बेसिक, जीरो से शुरू करते हैं। प्राकृत संख्याएं जो हमारी स्टार्ट होती है कहाँ से होती हैं, एक्स इक्वल टू, ये होती है हमारी 1 से लेके जो है ये कहाँ तक चलती हैं, ये अनंत तक जाती हैं। कहाँ तक, अनंत तक, इन्फिनिटी। और अनंत का जो चिन्ह होता है उल्टा या लेटा हुआ 8 बनाते हैं हम, कैसा बनाते हैं, 8 ऐसा होता है। इस 8 को अगर आप लेटा देंगे तो क्या बनेगा, अनंत। इसका नाम जो है करते हैं अनंत। अनंत का मतलब ये होता है कि इसके आगे कुछ जानकारी नहीं है, संख्याओं की जो है गिनती कभी खत्म नहीं होती, होती कभी कभी। इकाई दहाई आपने पढ़ा है, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, तो इस प्रकार से वो चल रहा है और वो कभी खत्म नहीं होता। सागर में पानी कभी खत्म नहीं होता, वैसे ही हमारी गणित, ठीक है। इसके आगे आती है पूर्ण संख्या। क्या आती है, पूर्ण संख्या। प्राकृत और पूर्ण संख्या लगभग एक जैसी होती है, जैसी होती है लगभग एक जैसी, बस एक अंक का फर्क है। इसमें क्या, कौन सी संख्या या कौन सा अंक इसमें ऐड नहीं है, एक अंक छूटा है, 0, यानी कि अधूरी। पूर्ण का मतलब क्या होता है, पूरा। तो पूर्ण संख्या तभी पूरी होती है जब उसमें क्या करता है, जी। तो ये भी जो है कहाँ तक जाएंगे, सभी संख्या में ये भी कहाँ तक जाएंगे, अनंत। हो गया। अब हम देखते हैं देखिए पूर्णांक संख्या, पूर्णांक, ठीक है। इसमें 2 प्रकार की संख्याएं रहती हैं। पूर्णांक संख्याएं जो रहती हैं इसमें सभी प्रकार की संख्याएं शामिल हैं। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, एक धनात्मक संख्याओं, धनात्मक, और एक देखेंगे ऋणात्मक, ठीक है। धनात्मक संख्या का मतलब क्या है, सभी संख्याएं कैसे होंगी, प्लस की होंगी। और प्लस की संख्याओं के लिए हमें लगा चिन्ह की जरूरत पड़ेगी, क्या पड़ती है, क्या ये संख्या प्लस में है या माइनस, जैसे कोई भी संख्या लिखिए, मान लीजिए 46, प्लस में है या माइनस में, प्लस में। चिन्ह अलग से चिन्ह लगाने की आवश्यकता है क्या, नहीं, हमें सीधा दिखता है कि हमारी संख्या क्या है, प्लस में। तो इस प्रकार से जो है चलेगी। और ऋणात्मक संख्या अगर कोई है तो उसमें हमें चिन्ह क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा, तभी हमें जो है उसके बारे में जानकारी मिलेगी कि ये क्या है, माइनस में है या नहीं है। और पूर्णांक जो संख्या है हमारी, पूर्णांक संख्या, इसमें प्लस की भी होती है और माइनस की भी होती है। तो आपने एक ग्राफ देखा होगा कि जो संख्या रेखा होती है इस प्रकार से चलती है। संख्या रेखा क्या है, संख्या रेखा के बीच में आप 10वीं में जो पढ़े होंगे, आते थे ग्राफ पेपर मिलता होगा तो उसमें सेंटर में जो रहता है वो क्या रहता है, 0 रहता है। और अगर हम इस 0 राइट साइड में जाएंगे, दाहिने तरफ जाएंगे, तो हमें क्या है, कौन सी संख्या मिलेगी, प्लस की संख्या मिलेगी। कौन सी मिलेगी, प्लस की संख्या, इधर प्लस की संख्याएं मिलेगी। और इधर आएंगे जब हम बाएं तरफ, लेफ्ट हैंड साइड अगर आएंगे हम, तो इधर हमें कौन सी संख्या मिलेगी, माइनस की संख्या, तो यहाँ पर हमें देखो मिलेंगी। और इस प्रकार से जो है यहाँ माइनस। तो जो हमारी पूर्णांक संख्या कहलाती हैं, इसमें क्या क्या रहता है, 0 भी शामिल रहता है, और धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, दोनों संख्या जो है यहाँ पर तीनों प्रकार की संख्याएं यहाँ मिलेंगी आपको। सेंटर में 0 मिलेगा और ऋणात्मक भी होगा। तो ये हमारी संख्या ऋणात्मक, ठीक। इसके आगे और देखते हैं, लगभग सभी को जानकारी होगी। अगली संख्या कौन सी होती है, सम संख्या। कैसी संख्या, सम संख्या, सम संख्या। सम संख्याएं कौन कौन सी होती है, किसको पता है, बताइए। 2 से स्टार्ट होती है ना, 2 से फिर क्या आएगी, प्रयास करो, बोलो। 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, ये प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, ताकि हमारी जो है गलती ना हो। तो ये कहाँ से स्टार्ट होती है ना। अब इसमें एक चीज और होती है, सम संख्या। तो ये आगे बढ़ाएं, अभी ये लिख लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12। इस प्रकार से ये जो है ये भी कहाँ तक जाएंगे, कहाँ तक जाते हैं, अनंत। खत्म तो नहीं होने वाले। इसी के साथ एक संख्याएं आती हैं हमारी, सम संख्या, ऑड नंबर।
अब ये कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 से ना, तो ये 1 से स्टार्ट होती है, इसके बाद 3 5 6 7 9 11 इस प्रकार से ये भी कहाँ तक? ठीक है, ये हमारी विषम संख्याएं हो गई और सम संख्याएं। इसके बाद हम पढ़ेंगे भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। अच्छा, भाज्य संख्याएं क्या होती है? कितना हो गया? भाज्य संख्याएं कैसे दिया जाता है? भाज्य संख्या नाम से नहीं समझ आ रहा? भाग पढ़े हो? भाग भाज्य मतलब जिसका भाग किसी दूसरी संख्याओं से जो है वो कट जाए, स्वयं से तो कटेगी लेकिन किसी और संख्या से भी कटना चाहिए, इसको हटा देंगे ऊपर लेकर। ठीक है, यहाँ पे समझ आ गया? एक बार रिवीजन करते हैं कि संख्याएं जो है हमारे यहाँ पे जो है 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 अंक। प्राकृत संख्या जो है 1 से लेकर अनंत तक, पूर्ण संख्या हमारी 0 ऐड हो जाती है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है, बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में तो नहीं आता है लेकिन कई बार आ भी जाता है, जनरली जो क्वेश्चन बनता है इसमें एक क्वेश्चन आपसे बनेगा, क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं या नहीं? क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं? हाँ या ना? नहीं, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं है ना? जो 1 से अनंत तक जा रही है इसमें भी तो है कोई चीज, इसमें तो बंद है ना। प्राकृतिक संख्याएं तो है ना पूरी, उसके अंदर जैसे प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और 1 से यहाँ भी पूरी है। इसी के विपरीत क्वेश्चन होता है, क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है? तब नहीं, क्योंकि सभी पूर्ण संख्या नहीं, इसमें 0 का 0, तो ये क्वेश्चन यहाँ से घुमा सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक है, ये भी बेसिक है, ये कहीं कहीं आवश्यकता आगे बढ़ेगी, फिलहाल बेसिक है बिल्कुल, और ये थोड़ा सा जानकारी आपको होना चाहिए। जब आप टीचिंग भर्ती के लिए जाएंगे, छोटे एग्जाम जैसे भर्ती वगैरह के लिए, उसमें जनरली छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं। अब क्योंकि एग्जाम का थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, इंग्लिश से पहले थोड़ा सा बहुत सरल क्वेश्चन आते थे, और अब मेहनत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, लोग पढ़ रहे हैं। आगे अपन को देखना है भाज्य संख्या। कौन सी संख्या है? भाज्य संख्या। भाज्य मतलब परिभाषा लिखवा दीजिए, ऐसी संख्या बोल रहे लिख रहे हैं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा भी अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल। अब भाज्य संख्या कौन सी हो सकती है? 1 है भाज्य नहीं, 2 है नहीं, 2 के अलावा किसी से नहीं करती, तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी आता है, 2 भाज्य है कि नहीं? 3 किसी से करती है, 3 1 और स्वयं के अलावा और किसी से नहीं करती, 1 से तो सभी करती है लेकिन 3 और किसी से नहीं करती, 4 करती है ना, 2 से स्वयं से भी करेंगे। इसके बाद 6 फिर 8 10 नहीं 3 से करेंगे। ठीक है, फिर 10 12 14 15 लग रही है तो ये 5 से कर रही है और 3 से भी कर रही है, 2 संख्याओं से कर रही है, तो 15 16 18 20 21 इस प्रकार से ये भी जो है अनंत तक जाएगी। ठीक है, अगला आता है अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। भाज्य बस लिखा ही आपने भाज्य संख्याएं लिख लो। ठीक है, यहाँ पर भाज्य संख्याएं पूरा भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य दूसरी संख्याओं ना हो। ठीक है, ऐसी संख्याएं जो स्वयं के अलावा अन्य दूसरी संख्याओं से विभाजित ना हो। कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल
एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे एक कट्टे को वो स्वयं से कर सकते, लेकिन यहाँ पर एक नोट रहेगा, ठीक है, यहाँ पर एक नोट रखना है और ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ये इसमें पॉइंट रहेगा, ये ध्यान रखना है। एक को अपन को किसी में नहीं लिखना, ना तो वो भाज्य में कहेंगे ना ही अभाज्य में कहेंगे। तो इसके जो एग्जाम्पल रहेंगे, एक को हम छोड़ देंगे, क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और दो क्या है, दो अभाज्य संख्या, क्या है, अभाज्य है कि नहीं है, दो अभाज्य संख्या है। इसके आगे एक और, हाँ बोलिए, आप लोग बोलना, पाँच, एक और, सात और 9, 11, दो 11 और 13 और 17 और 19 भी आता है, 19। इसके आगे 22 कट रहा है ना, छोड़ दिया क्या, 21 भी करता है, 22 2 से करता है और 11 से भी करता है, 23 भी करता है ना, 23। फिर इसके बाद 25 24 से करता है, 25 करता है, 5 से 26 करता है, 2 से 13 से 27 3 से करता है और 9 से करता है, 28 14 से करता है, 16 करता है, 29 से नहीं करता है। फिर इसके बाद 31 नहीं करता। इस प्रकार से जो है अभी तक संख्या चल रही है और यही हमें इसमें काम लगाना है कि कर रही है या नहीं कर रही है। यहाँ पर एक पॉइंट दिया जाएगा, ठीक है, एक ये हो गया पॉइंट। दूसरा भी पॉइंट देखना है, दूसरा पॉइंट ये है, ये भी पॉइंट रहेगा कि सब दो जो है एक ऐसी संख्या है, दो जो सम भी है और विषम है, अभाज्य भी है। तो सम अभाज्य संख्या ऐसी कौन सी है, दो। सम अभाज्य संख्या सबसे पहले चीज ऑर्गेनाइज करना है। सबसे छोटी सम, जैसे है क्या, सम भी है और अभाज्य भी है। सम सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कितनी है, 2 है। ऐसा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है 2, ठीक है, ध्यान रखना। ये आगे रखना, दो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, ये बेसिक जनरल क्वेश्चन है, बिल्कुल जनरल, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें और बन सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, बताइए। अभी बढ़ा क्या है सबसे छोटी भाज्य संख्या, 4। तो एक पॉइंट ये भी लिख लीजिए, ये भी जनरल क्वेश्चन है, अभी कभार आ सकता है। सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4, ठीक है, हो गया। और एक बनाते चलना चाहिए, है ना, थोड़ा बहुत पढ़ना यहाँ पर है। अब एक चीज और बचती है केवल, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। परमेय संख्याएं क्या होती हैं और अपरमेय संख्याएं, पढ़िए अभी तक। परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं जो होती हैं, ऐसी संख्याएं, देखो ऐसी संख्याएं जिन्हें P बटा Q, P बटा Q, P बटा Q क्या है, याद रखिए, P बटा Q क्या, भिन्न, है ना, भिन्न के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते। यहाँ पे एक चीज कर लेना, भिन्न जो है, भिन्न क्या कहलाती है, भिन्न कहलाती है अंश बटा हर। पढ़िए भिन्न, आप भिन्न पढ़िए, क्या नाम दे दें, 4/3 + 5/7 हल कीजिए, करें ऐसे, ये भिन्न कहलाती है। और भिन्न भी कई प्रकार की हैं, उसमें अपन आगे चलेंगे, जब फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। अभी क्लास करना ये है, जिन संख्याओं को इस प्रकार से लिख सकते हैं वो हमारी क्या है, परमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर लिखना है, 2/3 4/5 या 7/3, है, इस प्रकार से ये हो। अब आप परमेय संख्याएं लिख लीजिए, आप परमेय
संख्याएं। जब हम पे प्रमेय होगी तो अप्रमेय समझ में आ गई। प्रमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें पिवोटल या भिन्न के रूप में ले सकते हैं वो प्रमेय संख्याएं, और जिन्हें नहीं ले सकते हैं वो अप्रमेय संख्याएं। ये निशान पर हमारा लिख दीजिए यहाँ पर ऐसी संख्याएं जिन्हें पिवोटल या भिन्न के रूप में नहीं ले सकते, बस वहाँ पर एक शब्द जोड़ देना नहीं, तो हो जाएगा अप्रमेय संख्या। और इसके एग्जाम्पल जो रहेंगे अंडर रूट वाली चीज़ें देखें हम, इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए जैसे 3। अगर यहाँ पर हम 4 लिख देंगे तो ये क्या है, और क्या हो जाएगी वर्गमूल इसका 2 है, और 2 को हम पिवोटल के रूप में ले सकते हैं। कोई भी संख्या एक चीज और समझ लीजिए पिवोटल के रूप में, जैसे आपको हमें गोला मान के चलिए यदि है इसको पिवोटल के रूप में ले सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या है उसके नीचे आप एक देख सकते हैं, हर में आप एक देख सकते हो, लेकिन उसको 3 को आप ऐसा नहीं कर सकते कि 3 को नीचे कर सकते, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, एक होगा, यानी कि 3 हिस्सों में एक हिस्सा, 3 हिस्से पर